आज यहाँ पर किस तरह का जिलेवार संगठन की समीक्षा का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज बनारस जिले के संगठन की समीक्षा हो रही है। लगातार जिस तरह से विपक्ष एक हो रहा है, क्या लगता है 2024 विपक्ष एक हो जाए, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जैन जी, ये लोग एक हो जाएं, राजभर को ले लें तो फिर 70+ जीतेंगे यूपी में अकेले। आप अपने उदाहरण देखेंगे 2024 में? अभी तो संगठन का काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम रखे हैं, वंचित शोषित जागरण महारैली के बीच में जो 2.5 महीने का समय है, इसी में हम सभी नेताओं से मिलेंगे, बात करेंगे। जहां बात फाइनल होगी तो गांधी मैदान पटना में वही ऐलान होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारसी लैंग्वेज में कह के गए और तमाम योजनाओं पर मतलब उन्होंने दिया है वाराणसी, इस पर क्या कहें? देखिए, देश में प्रदेश में जो भी सरकार बनाता है, जो भी सीएम और पीएम बनता है, वह देश के विकास के लिए काम करता है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश और प्रदेश में, तो देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी एक पार्टी देश में बता दो जो विनाश के लिए काम करती हो। संजय सिंह ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है निरमा वॉशिंग पाउडर को देखते हुए। देखिए, अब विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन हमारे हिसाब से विपक्ष का काम है जो गलत हो रहा है उसको सही सलाह देना कि ये काम हो रहा है, इसमें ये कमी है, इसको ठीक करो, हमारे हिसाब से। और विपक्ष अगर सरकार की भाषा बोलने लगेगा तो विपक्ष रही कहाँ जाएगा। अच्छा, निकाय चुनाव में को देखते हुए और 2024 को देखते हुए आगे क्या आप किसी पार्टी से गठबंधन रखेंगे? देखिए, 29 दलों को मिला के दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताती है। वो भी 29 दलों को मिला के है। यूपी में 3 दलों का है, बिहार में गठबंधन, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है, तो गठबंधन कहीं न कहीं होगा। कहीं न कहीं मानते हैं गठबंधन क्या राजनीति को एक दीमक की तरफ खा रही है? नहीं, अच्छा कदम है कि इस देश में मान्यवर कांशीराम जी आए, तो जो वंचित शोषित लोग थे, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछाड़े गए लोग थे, उनमें राजनीतिक चेतना जगाया, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक किया, रोजगार के प्रति जागरूक किया, उनको इलाज के लिए जागरूक किया। तो ये हमारे तमाम महापुरुष, गौतम बुद्ध जी जिस हम देखते हैं जो गौतम बुद्ध जी ने किया, उसी काम को महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने किया, उसी काम को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया, उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, E.V. पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया, उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उसी कारवा को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांशीराम जी का। अखिलेश यादव भी पीडीए का मतलब वो दे रहे हैं, क्या लगता है मतलब ये चुनावी स्टंट? देखिए, पीडीए जो फुल फॉर्म बता रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब ये सत्ता में रहते हैं तब पीडीए नहीं दिखाई देता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब इनको सब कुछ दिखाई देता है। सीखना चाहिए नीतीश जी से। जब सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवाद जनगणना के लिए बजट अलॉट कर दिया और आदेश कर दिया। सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश जी को समझ आया कि नहीं, जातिवाद जनगणना की बात 20 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने का नतीजा है कि आज कांग्रेस को भी समझ में आ गई कि जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट नहीं मिलेगा, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो आज कहीं न कहीं ये बात तो प्रश्न खड़ा होता है ना कि एक मुख्यमंत्री जातिवाद जनगणना के लिए बजट दे देता है, एक मुख्यमंत्री अपने सरकार बनती है उसकी, उस पार्टी की, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देता है, और वही जब सरकार में रहती है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तब फिर बिजली के बिल माफी पे नहीं सोचती है, सत्ता से बाहर होने के बाद विचार करती है। तो जो गरीबों के स्वास्थ्य के संबंध में निःशुल्क स्वास्थ्य की बात सत्ता में रहते हुए बात याद नहीं आती। विपक्ष में कांग्रेस भी अब तो राहुल गांधी को मतलब कानूनी तौर से जकड़ दिया गया, क्या इसमें मानते हैं? ये चलता रहता है। हमने देखा कि इंदिरा जी का भी देखा कि पूरे देश के विपक्ष को जेल में डाल दिया। जब निकला गुस्सा के जेल वाले से, तो इंदिरा जी को ही कुर्सी से हटा दिया था, है ना, जनता पार्टी। ठीक है, धन्यवाद। मैं श्रीमती इंद्रावती सिंह
प्रदेश अध्यक्ष जहुराबाद विधानसभा जिला गाजीपुर ग्राम बर्दा। आज यहाँ पे कैसी बैठक कराई गई? आज यहाँ पर हम लोग को पार्टी को समीक्षा बैठक है, इसी सिलसिले में यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए। तो क्या इस बैठक को माना जाए कि 2024 की तैयारी हो रही है? उसी का तैयारी हो रहा है और क्या। क्या क्या तैयारी आपकी तैयारी पार्टी मतलब का? अपना संगठन बनाना है जी, तो आज संगठन को मजबूत करना है। किस विधानसभा में ये बैठक हुई है? ये उत्तरी शिवपुर। ठीक। अच्छा के पहचाना तो हाथ उठावा, पहचान गए। हम लोग के बीच में विधायक जी बैठे हैं जखनिया के, इनको एक बड़े नेता आपके बीच में है, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, रामलली चौधरी जी हैं। सब इनको सुनाइए तो नहीं, कुछ बताइए इनके। आप बस्ती से आए, हम लोग तो सुनाते रहते। मैं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ से जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रदेश के नेता जी हैं, रमेश भैया है जो प्रदेश के नेता है और राष्ट्रीय नेता भी है। सबका नाम लेंगे तो बड़ा चौकी बड़ा ये कहे हैं कि बोल के एक मिनट में बोल दीजिए। तो सभी लोगों को मैं एक साथ इस समीक्षा बैठक में बहुत 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 स्वागत करता हूँ। और एक चीज बता दें, हम विधानसभा की बात ज्यादा करेंगे। विधानसभा में 403 विधायक हैं। आप लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या टीवी पर या कहीं भी चर्चा में किसी भी नेता का नाम अगर पिछड़ों के लिए, अभी जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, अभी जो ग्राम विकास अधिकारी घोटाला हुआ है, किसी ने भी चर्चा नहीं किया। पूरे विधानसभा में मैं सीना ठोक के कहता हूँ, अगर चर्चा किए हैं और ललकारे हैं, कहाड़े हैं कि हर किसान मेरा मिलना चाहिए जो मारा जा रहा है, तो माननीय ओम प्रकाश राय यहाँ आके लोग भाषण देते हैं कि मैं यहाँ जो है मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कर दूंगा, और जहाँ से मिलता है सब विधानसभा से, वहाँ उनका दांत बंद हो जाता है। आप समझ रहे हो कि मैं जिसको कह रहा हूँ। एक भी हक की बात नहीं उठाते हैं, एक भी अधिकार की बात नहीं उठाते हैं। पिछड़ों का जो हक मारा जा रहा है उसकी आवाज नहीं उठाते हैं। अब उनकी तरफ इशारा करके उठाते हैं, सभी नेताओं की तरफ इशारा कर। यही नहीं कहते हैं कि सबका तत्व बैठ जाता है। विधानसभा में भी जो ओबीसी के नेता हैं, जो ज्यादा हमदर्द बनते हैं, उनको सीधे कहते हैं कि यहाँ तो तत्व सबका बैठ गया है। विधानसभा में कहते हैं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और ये अभी हमारे साहबकार ने बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि टिकाऊ कैसे हो। ये हमारे कार्यकर्ता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सेना है। जिस तरह एक इमारत की नींव बनाई जाती है, उसको मटेरियल दे के एकदम मजबूत किया जाता है, उसी तरह कंक्रीट डाला जाता है, इतना सीमेंट डाला जाता है, उसी तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता है, एक बार सत्ता में आने के बाद पीछे नहीं हटेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। अभी बता रहे थे कि टिकाऊ कैसे हो, कि ये नींव ऐसी टिकाऊ। आप देख रहे हैं, अभी बता रहे थे कि दूसरे नंबर की पार्टी है। अरे मैं कहता हूं, बसपा के केवल एक विधायक बचे हैं, जहां की 4 बार सत्ता में रही है, केवल एक विधायक बचा। और कांग्रेस जहां 40 साल तक राज किया, 40 साल तक राज की, उसके 2 विधायक बचे हैं, उसके दूने हम लोग हैं। हम लोग कितने विधायक आप देख रहे हैं, सपा का ये हाल है।
बसपा का ये हाल अब जान रहे हैं, कांग्रेस का हाल जान रहे हैं, और बीजेपी अब कोई पार्टी जब ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो धीरे धीरे एक समय आता है तो नीचे एकदम जमीन पर आ जाती है। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी होगी, नंबर 2 की पार्टी होगी। और हम बता दें, जितनी चर्चा पूरे देश में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर की हो रही है, मैं सारे नेताओं की, पूरे देश की नेताओं की बात करता हूँ, पूरे देश की नेताओं की बात करता हूँ। अगर सारे नेता एक तरफ कर दिया जाए, हमारे नेता केवल एक तरफ कर दिया जाए, तब पर भी सब पर भारी पड़ेंगे हमारे। यही नहीं, देश के सारे नेताओं को आप देखते होंगे, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह अगर दिखाई पड़ते हैं तो मानी जी दिखाई पड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता हूँ। और ये भी मैं सीना ठेक के कह रहा हूँ, अगर तराजू के एक पल्ले पर पूरे देश के नेता रख दिए जाए और माननीय जी को एक पल्ले पर बैठा दिया जाए, तब पर भी परिणाम माननीय जी का भारी हो जाएगा। एक सम्मान जो पड़ना भारी है, ये जो सम्मान मिल रहा है, सारी पार्टियां आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, ये सम्मान दिया है तो हमारे कार्यकर्ता ने दिया है, इसका और यही नहीं, ये भी है कि ये हमारे नेता कहां जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब लोग अनुकरण कर रहे हैं। अब आंखें फाड़ के, और हमारे नेताजी ऐसी स्थिति पैदा कर दिए हैं, आप लोग ऐसी स्थिति पैदा कर दिए हैं कि पूर्वांचल की बात कीजिए तो एक भी सीट को जो सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन नहीं करेगा, वो एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। और इस समय यह भी मैं बता दूं, आने वाले 24 में यहाँ से आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, संगठन को अभी थोड़ा और धार देने की जरूरत है। अभी आपने कहा है किसी काम को अगर मन बना लेंगे तो जो साल भर का काम है आप एक सप्ताह में पूरा कर देंगे। अगर मन नहीं बनाएंगे तो पूरे साल में आप पूरा नहीं कर सकते। अभी बता रहे थे हमारे मंत्री जी। तो अभी यहाँ की बात मैं तो ये कह रहा हूँ, बिहार में वो लहर उठी है। अभी हम लोग गए थे वहां, अभी बता रहे थे मोतिहारी में गए थे और जगह गए थे, इतनी जैसे तूफान चला हुआ है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा 25 में विधानसभा होने वाला है, वहां भी ज्यादा से ज्यादा वहां भी स्थिति, सबकी स्थिति गड़बड़ है। और जो भारतीय सुहेलदेव पार्टी को नहीं लेगा वो कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। बिहार की बात और यहाँ तो आपने यही स्थिति पैदा कर दिया है कि आने वाले 27 में अगर इस तरह से आप काम करते रहे, संगठन को इतनी धार दे दीजिए कि 27 में आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा, समय कम दिए है, इसलिए संगठन को जितना ही संगठन को मजबूत करेंगे। अभी बता रहे बड़ा तिरस्कार झेले हैं। जिन्होंने अपमान किया था वो भी आंखें फाड़ के देख रहे हैं और मुंह फाड़ के सोच रहे हैं कि नेताजी मुझे भी बुला लिया। और कुछ लोग आ चुके हैं। तो तिरस्कार की आप हमारी एक बहन कह रही थी, एक बेटी कह रही थी, तो बाबा साहब ने, अगर बाबा साहब जिस कारवां को लेके चले थे उनको इतना तिरस्कार सहना पड़ा, उसी तरह हमारे नेताजी को इतना तिरस्कार सहना पड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। अगर ये सोचे होते कि मेरा अपमान हो रहा है, एक करोड़ों लोगों के ऊपर ये जो साफा पीला चमक रहा है, ऐसा किसी को ये साफा संघर्षों की देन है। अभी मैं एक सेकंड और लूंगा। अभी वहाँ हम गाजीपुर में मीटिंग हो रही थी, एक नाम था, उसने साफा नहीं लिया हुआ था। 3 आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और आधे घंटे से दरोगा ने का चालान काट दिया 1000 का, बोला 1000 दो तो दाओ। और उसमें
उसने उसका कहना था, यही वर्डिंग उसने कहा कि साहब सर अगर ये बताते ही नहीं रोकता और ये पीला गमछा नहीं दिए थे, आधे घंटे तक मैं रुका रहा और 1000 का मैंने चालान काटा है। और ये चालान अब कैसे दूंगा, हमें डांड भरना पड़ेगा, हमके तुम डांड दो। और उसने नहीं दिया, उस दिन खड़ा कराए थे जगदीश राजभर, उसने नहीं दिया। हमके सुनो सिपाही चाहे दरोगा हो, इसको तुम भरना, वो लोग नहीं भरेंगे। और इनकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो पीला साफा लिया होता, इस पीले साफे में इतनी ताकत है कि आप किसी सिपाही हो या दरोगा हो या थाना हो, कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। पीले साफे में इतनी ताकत है। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, संगठन को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, जो काम साल भर में करना है 1 सप्ताह में करके दिखा दीजिए और नेताजी को दिखा दीजिए। आपका मान सम्मान रहेगा, हमारे नेताजी का भी मान सम्मान रहेगा, हमारा मान, इसी संगठन से हमारा भी मान सम्मान है, आपका भी मान सम्मान है। और जितने विधायक बनेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे, तो आपका सिरा भी चौड़ा होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आजमगढ़ में परसों गाजीपुर था, नरसों मऊ था, आज आपके बीच में कल अम्बेडकर नगर, परसों बस्ती। एक एक जिले की समीक्षा मैं इस नाते ले रहा हूँ कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के सामने आते रहे। एक नजीर मैं आपको दे रहा हूँ आपके सामने। देश के जाति व्यवस्था में आरोप लगता था शुरू में हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर, कि घरों की पार्टी है, आरोप लगाते थे लोग। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये किसकी पार्टी है। नित्यानंद पांडे जी सबसे ऊपर जाती है, अरविंद सिंह, शामिल यादव, रामललित चौधरी जी, आपके झगड़ा उस पर वहाँ चौधरी लिखते हैं, हम लोग यहाँ पटेल लिखते हैं, वहाँ चौधरी लिखते हैं। अब आइए बेदी राम, अब चलिए अभी गणेश